सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल इंदिरा नगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज। अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने का कार्य कर रही भाजपा। रविशंकर हवेलकर, पूर्व सदस्य राज्य सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश शासन व राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति रविशंकर हवेलकर ने बौद्धिस्ट भारत रत्न आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर अपने विचार रखे। हवेलकर ने कहा कि एक तरफ देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो संविधान को सर माथे पर लगाकर रखते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जिन्होंने संविधान को अपनी जेब में पॉकेट बुक बनाकर रखने का काम किया है। यही सोच है राष्ट्रवादी संगठन भाजपा और राष्ट्र विघटनकारी संगठन कांग्रेस में। विपक्ष के लोग लगातार भारत की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में था, ना है, ना होगा, ना बदला जाएगा, ना खत्म किया जाएगा। खतरे में विपक्ष की राजनीति और उनके परिवार हैं, जिनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार उजागर होने पर कार्यवाही की जा रही है। सही मायने में तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा 75 बार एवं भाजपा में 22 बार संविधान संशोधन किया गया, लेकिन कांग्रेस ने संशोधन किया देश को कमजोर करने के लिए। बाबा साहब ने जाति धर्म जारी किया है। भाजपा ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को करोड़ों की लागत में स्मारक बनाने का कार्य किया है। कांग्रेस की मनमानी से तंग आकर कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया जाए। जहां एक और दिल्ली में कांग्रेसियों ने नेताओं के बड़े बड़े स्मारक बनाए गए। बाबा साहब से नफरत के कारण उनका अंतिम संस्कार तक दिल्ली में नहीं होने दिया। वीपी सिंह सरकार में शामिल भाजपा के सहयोग से उन्हें भारत रत्न में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रविशंकर हवेलकर सहित आयोजक मनोज वाल्मीकि, कमलेश, ताराचंद, अमित गौतम, एहतेशाम अहमद सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज़ाद टाइम यूपी नकवी के साथ श्रवण कुमार पांडे की ये रिपोर्ट। फिर इसमें कहीं कोई शिकवा या शिकायत या संदेह नहीं रहता। संविधान कहता, मैं वो कह रहा हूँ कि ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई दलित है, ना कोई शोषित है, ना कोई पीड़ित है, ना कोई वंचित है। क्योंकि जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को रचा, बाबा साहब अम्बेडकर की ये अवधारणा रही कि जो भी गवर्नमेंट आएगी 10 सालों के अंदर अगर पूर्ण इच्छा शक्ति और ईमानदारी से काम होगा तो दलितों का भला हो जाएगा। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने बचपन में पाठशाला पढ़ने जाते थे तो सबको पता है कि उन्हें अछूत होने के नाते बाहर बैठाना जाता। एक दिन उनके गुरुजी ने उनसे पूछा कि वो कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू नहीं सकते। मई जून की भीषण गर्मी में बहुत सारे छात्रों ने अपनी अपनी तरीके से बातों को रखा और जब उनके गुरुजी ने पूछा, अम्बेडकर तू बता, तो उसने कहा कि गुरुजी ये जो सामने पानी का भरा हुआ मटका रखा हुआ है, जो शीतल ठंड से भरा हुआ है, मैं प्यास से व्याकुल हूं। मैं इसे देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता और इसका पानी पी करके अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। आप समझिए कि कितना करुणामय, कितना मार्मिक धैर्य होगा। मैं और पीछे जाना चाहूंगा। जब हमारी जाति के लोगों को अछूत कहकर संबोधित किया जाता था, आपकी पैर की जो छाप है जमीन पर धूल पे पड़ती थी, उस पर तक चलने का आपको अधिकार नहीं था। आपकी वो छाप से उच्च जाति के लोग आपसे स्पर्श ना कर जाए, इसलिए पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, बहुत सारी चीजें। लेकिन इतनी सारी तकलीफों को सहने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समस्त लोगों का, विश्व का कल्याण करने के लिए, देश का कल्याण करने के लिए और सभी को सामाजिक समरसता के ताने बाने में बुनने के लिए भारत का संविधान। मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूं
कि जिस प्रकार से देश के अंदर भागवत गीता का सम्मान है, रामायण का सम्मान है, कुरान का सम्मान है, बाइबल का सम्मान है, तो मेरे भाइयों भारत का संविधान भी उससे कम नहीं है। ये भारत का ही संविधान है जो 500 वर्षों से हमारे लोग राम के मंदिर को तरफ गए थे। अगर न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ना होता तो राम जी को आज अरबों का भव्य मंदिर ना मिलता। भगवान को भी शरण देने का काम कोई कर रहा है तो वह संविधान कर रहा है। आज जब सरकारों ने इस चीज को महसूस किया, देश से ही सही बीपी सिंह की सरकार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लोक मोर्चा की गवर्नमेंट में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हालांकि विश्व में अमेरिका हो, कोलंबिया हो, इंग्लैंड हो, वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मतलब ज्ञान का सूर्य, और सूर्य का प्रकाश तो सारी दुनिया में, वो ज्ञान का सूर्य है, प्रकाश है। अगर वो भारत में ना होकर के अमेरिका में होते, इंग्लैंड में होते, कोलंबिया में होते, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी। लेकिन भारत के हैं, और आप देख लीजिए ये बड़े बड़े स्मारक, ये स्तंभ, ये आंध्र में अभी 120 फुट की बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बनी है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हमारे लोगों को, राजनीतिक दलों को ये महसूस हो रहा है कि अम्बेडकर को कम करके आंका नहीं जा सकता, अम्बेडकर की जाति के लोगों को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसलिए मेरा दोस्तों आपसे कहना है कि हमें बहुत कुछ चीजें वर्तमान में हम देख रहे हैं, हमारी पीढ़ियों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारी महिलाओं ने जब तक ढकने का अधिकार नहीं था क्या क्या चाहा है। भूल मत जाइएगा कि कैसी दुर्दशा से हमारे लोग लड़खड़ाते हुए इस देश के मालिक के रूप में यहाँ बैठे हैं। समता मूलक समाज में हम इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ करने का अधिकार दिया है संविधान के दायरे में।